पैसा, पैसा, मनी, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है। और यही पैसा जब आपकी जेब में आ जाए, आपके बैंक बैलेंस में आ जाए और एक मैसेज आए आपके मोबाइल में कि आपके अकाउंट में बढ़िया बढ़िया पैसे आ रहे हैं, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? चाहिए पैसा आपको? तो ऐसे हाथ खड़ा करिए, बिल्कुल वीडियो को देखते देखते खड़ा करिए, क्योंकि जिनका हाथ खड़ा होगा उन्हीं को भगवान पैसा देंगे। इस वीडियो में मैं वृषभ राशि वालों को बताने वाला हूं कि आपको कौन सा ग्रह पैसा दे सकता है। उस ग्रह को मजबूत कर लीजिए, मालामाल बन जाइए। ये वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो भाई देखिए, भगवान भी कहता है जब अच्छी वीडियो बने और जिस वीडियो को सुनने से आपको लाभ हो, उसको लाइक करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाके ताली क्यों बजाते हैं? कि भगवान आपकी सुने। तो यहाँ पे जब आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपकी सुन लेंगी। अगर आपको पैसा चाहिए तो अपनी राशि के स्वामी शुक्र शुक्र यानी माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए और कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे, माँ लक्ष्मी 100 बार आपको पैसा देगी। चलिए अब विषय पर आते हैं। ये है आपकी गोचर कुंडली। यहाँ पर देखिए, जो सेकंड हाउस है जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वो है धन भाव। ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। तो आपके लिए धन का स्वामी हुआ बुध, यानी कि मिथुन राशि। 3 नंबर यानी मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। तो आपकी कुंडली में हो सकता है इस घर में कोई ग्रह भी बैठा हो। आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखेंगे तो हो सकता है इसमें कोई भी 9 ग्रह में से एक ग्रह भी बैठा हुआ हो, तो वो आपके लिए धनेश हो जाएगा। तो फिलहाल आप सिर्फ इतना देखिए कि 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन राशि हो गई, मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गया, और ये धन भाव है, संचित धन भाव है। इसमें लिखी हुई जो राशि है वो मिथुन है, और मिथुन तो जो है वो वृषभ राशि की परम मित्र राशि है। तो मिथुन राशि और वृषभ राशि आपस में मित्र हैं, क्योंकि दोनों के स्वामी आपस में मित्र हैं। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध जो है बहुत ही शक्तिशाली हैं और बहुत पैसा देने वाले हैं। अगर आपने बुध को मजबूत किया, पैसा चाहिए तो बुध को मजबूत करिए। फिलहाल बुध को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने, वो सब इसी वीडियो में है, ध्यान से सुनते जाइए। बुध ग्रह जो है धन लाभ के साथ साथ आपको वित्तीय यानी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी मजबूत बनाएंगे, उसमें भी स्थिरता लेकर आएंगे। देखिए, पैसा उसी के पास आता है जिसकी नौकरी अच्छी चले लंबे समय तक, जिसका व्यापार अच्छा चले। जिसकी नौकरी व्यापार डगमगाता रहता है उसके पास पैसे भी आते नहीं है, कभी आए कभी गए। तो बुध आपकी नौकरी और व्यापार को स्थिर कर देंगे, यानी जमा देंगे। आप जम जाएंगे एक नौकरी में, आप जम जाएंगे एक व्यापार में। बुध ग्रह को जितना शुभ बनाएंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे भी और बचाएंगे भी। आपकी कुंडली में पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव कहाँ है? जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। तो पंचम भाव में ही बुध की दूसरी राशि आती है, वो है कन्या राशि। और 5वां घर जो है वो लॉटरी का है, शेयर मार्केट का है, अचानक से धन प्राप्ति का है। तो भाई आपको आपकी नौकरी से, आपके व्यापार से, आपकी पढ़ाई से तो बुध धन कमा कर देंगे ही देंगे। साथ साथ जो लॉटरी शेयर मार्केट होता है वहां पर भी बुध आपकी मदद करेंगे। तो भाई पैसा या तो आपकी नौकरी से आएगा, व्यापार से आएगा, या फिर अतिरिक्त संसाधनों से आएगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कमा लिया, लॉटरी में कुछ जीत गए, जमीन खरीदी, कुछ बढ़िया मुनाफा हो गए अचानक। आज जमीन खरीदी थी 1,000 रुपए के रेट से, कल जमीन हो जाएगी 50,000 रुपए के रेट से, तो भैया मुनाफा हो गया। तो बुध आपको दोनों जगह से पैसा देंगे, आपके काम से भी और आपके क्या कहते हैं शेयर मार्केट से, लॉटरी से भी, इन सब से भी। दूसरे और पंचम के स्वामी बुध हैं, तो दोनों ही हाथों में आपके लड्डू हैं। मिथुन राशि चंचल और चालाक है, तो पैसा कमाने के लिए आपको चालाकी दिखानी पड़ेगी, बेईमानी नहीं करनी है, चालाकी दिखानी है। कन्या राशि गंभीर है, तो शेयर मार्केट जैसी चीजों में गंभीरता से ही काम होता है। देखिए, नौकरी और व्यापार में चालाकी चाहिए।
अगर आप बुद्धू बन के काम करेंगे तो आपका एक माल नहीं बिकेगा, और नौकरी में बुद्धू बन जाएंगे तो आपके बॉस का सब लोग आपको दबा देंगे। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप चंचल और चालाक हुए तो डूब जाएगा। शेयर मार्केट में दिमाग से, गंभीरता से गणित लगाइए, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, और गंभीरता से दांव लगाइए, आप जीत जाएंगे, यानी पैसा कमा लेंगे। तो यहाँ पर दोनों राशियों का जो सहयोग आपको मिल रहा है, एक तरफ गंभीरता भी मिल रही है और एक तरफ चंचलता भी मिल रही है, तो आप हर हाल में पैसा कमाएंगे, नौकरी व्यापार से भी और शॉर्टकट के तरीके से भी। और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में जितना सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अब बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है, सातवीं दृष्टि तो अष्टम भाव पर होगी। तो अष्टम भाव किस चीज का है? वैसे तो अष्टम भाव कष्टों का होता है, लेकिन अष्टम भाव से हमें अचानक धन प्राप्त होता है, जैसे लॉटरी शेयर मार्केट में। तो लॉटरी शेयर मार्केट से आप पैसा कमाने में भी सक्षम रहेंगे, अचानक से अमीर बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति या इस तरीके की चीजों में भी आपको वक्त आपकी मदद कर देगा। अचानक से आप अमीर, करोड़पति, अरबपति भी बन सकते हैं नौकरी व्यापार के माध्यम से भी। और अष्टम भाव पर दृष्टि होने से अचानक लॉटरी शेयर मार्केट में एकदम से आप सीढ़ी चढ़ जाए, ऊपर टॉप पे पहुंच जाए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। धन जोड़ने में भी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि द्वितीय भाव में धन भाव के स्वामी भी बुध ही हैं, तो पैसा जोड़ पाएंगे। बुध की दृष्टि अब 11वें भाव पर भी पड़ रही है, छठे भाव से 11वें भाव पर। तो ये प्रॉफिट का भाव है, तो नौकरी और व्यापार में भी आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्टकट से भी प्रॉफिट होगा, शानदार सब कुछ समय होगा। बुध ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाने के लिए, आपकी दौलत को बढ़ाने के लिए सबसे अनुकूल ग्रह हैं। तो बुध को कभी खराब नहीं करना है, बुध को अच्छा बनाकर रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको पैसा कमा कर देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। तो बुध को हमेशा आपने अच्छा रखना है। वैसे तो सभी ग्रहों के सहयोग से पैसा कमाता है आदमी, लेकिन एक मेन होता है, तो ये मेन ग्रह है आपका। अब देखिए, बुद्ध को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध क्या है? बुद्ध बुद्धि है। बुद्ध क्या है? बुद्ध ज्ञान है। जिसके पास बुद्धि है वही तो पैसा कमाएगा, पागल लोग पैसा थोड़ी कमाते हैं। और जिसके पास ज्ञान है वही पैसा कमाएगा। पैसा वही कमाता है जो उसको अच्छा बोलना आता है, जिसकी वाणी अच्छी है, पैसा वही कमाएगा। तो बुद्ध वाणी भी है, बुद्ध यहाँ पर आपकी वाणी को अच्छा करेंगे। अब यहाँ पर पैसा वही इंसान कमा सकता है जो कम्युनिकेशन रखता है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो बुद्ध जो है कला भी है, संगीत भी है, एक्टिंग भी है, तो कम्युनिकेशन भी बुद्ध यहाँ पर आपकी बढ़ा देगा। एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी आदमी आगे तरक्की करता है। तो सेकंड भाव जो है वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि सेकंड हाउस में जो बुद्ध है, बुद्ध उसका स्वामी है, वो कहीं ना कहीं घर परिवार में भी खुशहाली लेकर आता है। पारिवारिक पार्टनरशिप, पति पत्नी के बीच में रिश्ता अच्छा कर देना। और जो आपका छठा भाव, सॉरी जो पंचम भाव है, जहां पर कन्या राशि है बुध की, वो भाव प्रेम संबंध का भी है, उच्च शिक्षा का भी है, विदेश का भी है। तो व्यक्ति पैसे कैसे कमाएगा? जब उसका पारिवारिक जीवन अच्छा हो, यानी घर में कलह कलेश ना हो। व्यक्ति पैसे कैसे कमाएगा? जब उसकी उच्च शिक्षा होगी, अच्छी क्वालिफिकेशन होगी, तभी पैसे कमाएगा। बुद्ध ये सब चीजें आपको देंगे। बुद्ध पैसे पैसे आदमी किसके लिए कमाता है? परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर पंचम भाव जो वो आपकी संतान का भी है। तो कहीं ना कहीं आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपकी खुशहाल अच्छी संतान होगी। तो बुद्ध जो है यहाँ पर आपको हर मामले में मदद करने वाले हैं। तो आपके लिए धन, एक पिता के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है आप बताइए? उसकी योग्य संतान। एक माँ के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? उसकी संतान। तो यहाँ पर संतान रूपी धन भी आपको बुद्ध दे देंगे, और आर्थिक धन भी दे देंगे, विदेश का धन भी दे देंगे, डॉलर भी दे देंगे। तो हर मामलों में बुद्ध यहाँ पर आपको बढ़िया करेंगे। और जब छठे भाव से पंचम भाव से दृष्टि होगी 11वें भाव पर, तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, यानी शेयर मार्केट में मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। और मोटा प्रॉफिट होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस धन को जोड़ भी पाएंगे। एक और अच्छा संयोग देखिए, पंचम भाव से 11th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, और 11th हाउस में जो राशि आ रही है वो है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु।
और गुरु स्वयं धन का कारक ग्रह है। और मीन राशि यानी 11वें घर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और गुरु की दृष्टि जहां पे पड़ती है वहां पे खुशहाली हो जाती है। तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो आप भगवान गणेश की उपासना करें, मजा आ जाएगा। अब बहन बेटी बुआ रिश्तों में बुध होते हैं, तो बहन बेटी बुआ का सम्मान करिए, बहन बेटी बुआ का आशीर्वाद लीजिए, आपको कतई कष्ट नहीं होगा पैसों से संबंधित मामलों में। गुरु का सम्मान करिए, धर्म स्थान पर जाइए, मंदिर जाइए, पिता का सम्मान करिए, कतई कष्ट नहीं होगा। तो बुद्ध को अच्छा रखना है तो बहन बेटी बुआ का सम्मान करें। जो हिजड़े होते हैं वो भी बुद्ध होते हैं, तो उनका सम्मान करें। गणेश भगवान की उपासना करें, स्त्रियों को खुश रखें, गुरु पिता है, शिक्षक है, उनको खुश रखें, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। ये वीडियो समझ गए आप। अब आपको पैसा कौन सा ग्रह देगा? बुध ग्रह देगा। तो बुध को अच्छा रखने के मैंने ये उपाय बता दिए। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है, आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो हरे मूंग की दाल को रात में भिगोइए और सुबह उनको भीगी हुई दालों को जो पक्षी होते हैं उनको खिला दीजिए। घर के बाहर जाके खिलाइएगा, घर में अपनी छत वत पे मत डालिएगा दाना, और हरे मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल। बुध को अच्छा रखता है। तो आप एक और काम भी कर सकते हैं, जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, पागल खाने में जो लोग होते हैं, उनको सेब, केला, अनार, रोटी, सब्जी जाकर दें, इससे भी बुध अच्छे होते हैं। तो बुध को अगर सही तरीके से आपने अच्छा कर लिया तो आपकी बुद्धि को इतना अच्छा कर देंगे कि दुनिया की दौलत आपके घर में आ जाएगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध हैं धन के देवता, और बुध जो है भगवान विष्णु हैं। हमारे बुध को जो बोलते हैं भगवान विष्णु बोलते हैं, और भगवान विष्णु के साथ में हमेशा माँ लक्ष्मी रहती है। और आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी, दोनों का मिलन हो रहा है। तो बुध को अच्छा कर लीजिए। जहां भगवान विष्णु है वहां महालक्ष्मी तो अपने आप आ ही जाएंगी। बोलो सीताराम। और कमेंट बॉक्स में लिख दो सीता राम, क्योंकि जो सीता है वो लक्ष्मी है और राम जो है विष्णु है। पैसा चाहिए तो लिख देना, पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, भगवान तब भी आपको दे दे। हम ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। तो सीताराम सीताराम लिखिए, अपनी जिंदगी को अच्छा करिए। नमस्कार।